हेलो फ्रेंड्स, एंशिएंट इंडिया हिस्टोरिकल साइट मैपिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मौर्योत्तर काल में राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र उनको मैप के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले मौर्योत्तर काल के जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनको हमने देख लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्थल है ऐ खनौम। यह मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक केंद्र अफगानिस्तान के ताखर प्रांत में आमू दरिया कोकचा नदियों के संगम पर स्थित है। बैक्ट्रियाई ग्रीक साम्राज्य के प्राथमिक शहरों में से एक था ऐ खनौम केंद्र अफगानिस्तान में। ये यहाँ अफगानिस्तान में 1 नंबर पे मैप में। सेकेंड, बैक्ट्रिया। यह स्थल अफगानिस्तान में ऑक्सस नदी के दक्षिण में तथा हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बैक्ट्रिया के ग्रीक पश्चिम एशिया के सेल्यूसिड साम्राज्य के मूलतः क्षत्रप मतलब जो अधीनस्थ शासक थे, कुषाण साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। देखिए, क्षत्रप जो है शकों में और जो कुषाण डायनेस्टी में क्षत्रप वो एक टाइप का सामंती व्यवस्था था, जिसमें एक केंद्र में एक राजा होता था और उसके अधीनस्थ जो राजा होते थे। एक सामंती व्यवस्था थी ये क्षत्रप प्रणाली। तो बैक्ट्रिया, ये 2 नंबर के एरो पॉइंट जो यहाँ पे है, बैक्ट्रिया यहाँ है। और इससे पहले जो 1 नंबर का एरो पॉइंट है ये ऐ खनौम बैक्ट्रिया। बेग्राम मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक केंद्र अफगानिस्तान में काबुल से 25 किमी उत्तर में स्थित है। बेग्राम बैक्ट्रियाई ग्रीकों का सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण नगर था। बेग्राम यहाँ पे 3 नंबर पे बेग्राम। पुरुषपुर, यह प्रसिद्ध मौर्यकालीन स्थल पुरुषपुर वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर का प्राचीन नाम है। पुरुषपुर ये कुषाण शासकों की महत्वपूर्ण ये राजधानी थी कुषाण शासन का, जो वेस्टर्न कुषाण थे, और प्रमुख राजनीतिक केंद्र। तो पुरुषपुर पेशावर है, वर्तमान में जो पेशावर है। 4 नंबर पे पाकिस्तान में ये पुरुषपुर। सिरकप, ये भी तक्षशिला में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम में तक्षशिला स्थित है। यह मौर्योत्तर काल में इंडो ग्रीक शक शासक पर्थियन शासकों का प्रमुख केंद्र था। सिरकप तक्षशिला का एक नाम है पुराना। ये 5वें नंबर पे तक्षशिला। साकल, यह मौर्योत्तर कालीन स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सियालकोट और वर्तमान में जो सियालकोट है उसका प्राचीन नाम है साकल। शुंग वंश के शासकों के अधीन था यह क्षेत्र। साकल सियालकोट भारत का ये जो जम्मू वाला रीजन है इसके जस्ट लगा हुआ सियालकोट। मुल्तान, यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक शहर है। कुषाणों के पतन के बाद योधेय नामक गणराज्य का एक प्रमुख केंद्र था। योधेय भी एक उत्तर मौर्योत्तरकालीन वंश है, जो इधर वेस्टर्न जो नॉर्थ वेस्ट के रीजन में उन्होंने शासन किया उधर। मुल्तान 7वें नंबर पे। माध्यमिक, यह मौर्योत्तर कालीन स्थल राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले के निकट है। शुंग वंश का राजनीतिक केंद्र था माध्यमिक। ये चित्तौड़गढ़ जो चित्तौड़गढ़ माध्यमिका पुराना इसका नाम है। सीवी की राजधानी थी इसकी।
इसके अलावा नागर, ये भी राजस्थान में है। राजस्थान राज्य के टोंक जिले में स्थित है। मालव नगर था, जो मौर्य काल में मालव गणराज्य का प्रमुख केंद्र था, नागर। इसके अलावा और देखते हैं अजमेर, ये भी राजस्थान में है। वर्तमान राजस्थान का राज्य का एक जिला है। सहरात और राजवंश का एक शासक भूमक और नेपान, ये शक वंशावली है सहरात, उसके शासक भूमक और नेपान, इनके क्षेत्र में ये शामिल था अजमेर का रीजन। यहाँ पर इनके सिक्के मिलते हैं, अजमेर से शक शासक भूमक और नेपान के सिक्के मिलते हैं। और इसके अलावा भरतपुर रीजन है। तो मौर्यकालीन वर्तमान अवस्था राजस्थान, ये भरतपुर का एक जिला है। यह नगर अर्जुनायन गणराज्य का एक प्रमुख केंद्र था। मध्यकाल में ये नील उत्पादन के लिए काफ़ी प्रमुख स्थल रहा है भरतपुर। और राजस्थान में एक और स्थल है जो अलवर। मौर्यकालीन स्थल राजस्थान राज्य का एक जिला, यह नगर, ये भी अलवर, राजस्थान, भरतपुर और अलवर लगे हुए हैं। तो अर्जुनायन गणराज्य के क्षेत्र में ये भी शामिल था, भरतपुर और अलवर दोनों। तो हम देखते हैं राजस्थान के 4 स्थलों को एक ही बार में, नागर, अजमेर, भरतपुर और अलवर। ये 9 नंबर पे नागर राजस्थान में। इसके अलावा 10 नंबर पे ये अजमेर, ये 10 नंबर पे अजमेर। इसके अलावा 11 ये है भरतपुर, मथुरा से लगा हुआ है, यूपी का बॉर्डर से टच करता है भरतपुर। और इसके ऊपर ही जस्ट है अलवर जिला। ये दोनों जिला हैं वर्तमान में राजस्थान के। ये 10 नंबर, ये जो 12 नंबर का ये पॉइंट है, एयर पॉइंट, ये है अलवर। इसके अलावा सुनेत, यह भी मौर्यकालीन स्थल है, पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में। योधीय जो गणराज्य था, उसकी मुहर मिली है यहाँ से, सुनेत से। बैल का प्रतीक, योध्या नाम, जय मंत्र धारणम अंकित है इस पे, मोहर पे। तो सुनेत पंजाब में है। 13 नंबर पे ये सुनेत। सहारनपुर, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। योध्या गणराज्य के क्षेत्र में ये भी शामिल था। इसके अलावा यूपी में हम और देखते हैं जो स्थल है, ये है मथुरा। मथुरा को मैंने कई बार देखा है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला, क्योंकि मथुरा कुषाण वंश की दक्षिणी राजधानी थी मथुरा, यानी दक्षिणी कुषाण जो वंश था उनकी राजधानी थी ये। इसके अलावा मथुरा एक कुषाण डायनेस्टी में एक मथुरा शिल्प कला है, जो गांधार और मथुरा दो अलग अलग, तो इसके लिए भी प्रमुख है। तो कुल मिला के दक्षिणी कुषाण की राजधानी है। और मथुरा इसलिए भी फेमस है क्योंकि मथुरा कला कुषाण वंश में एक प्रसिद्ध शिल्प कला का केंद्र रहा है। इसके अलावा यूपी में एक और स्थल है साकेत। ये उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले में है साकेत। शुंग और कुषाण साम्राज्य के समय का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि शुंग डायनेस्टी, जैसे हमने योधे को देखा कि पाकिस्तान के मुल्तान में भी था, और इधर पंजाब में आपके सहारनपुर में भी योधे गणराज्य मिलता है। इसी प्रकार जो कुषाण की अगर हम देखते हैं कि अगर साकेत और अयोध्या जिले के कुछ, अगर वहाँ से कुछ मिलते हैं तो प्रशासनिक केंद्र है, तो वहाँ तक उस साम्राज्य का विस्तार हुआ है। अगर हमें मैप में ड्रॉ करना होगा तो ये चीज़ें अगर स्थिति पता होगी तो हम मैप को ड्रॉ कर सकते हैं कि कौन सा डायनेस्टी कहाँ तक फैला हुआ था। ये रहा आपका सहारनपुर 14 नंबर पे, 15 नंबर पे मथुरा जो भरतपुर से लगा है, और ये अयोध्या में आपका साकेत। नेक्स्ट है पद्मावती। यह मरणोत्तरकालीन ये भी स्थल है, मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले के स्थित एक गांव, आधुनिक पवाया गांव है। तो पद्मावती, तो 17 नंबर पे ये देखिए पद्मावती, ये जिला है ग्वालियर। तो जो पद्मावती है ग्वालियर में, यह नगर नागवंशीय राजाओं के 9 उत्तराधिकारियों का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर नाग शासक गणेंद्र या गणप का उल्लेख है।
नाग डायनेस्टी हम देखते हैं कि जब समुद्रगुप्त के विजय अभियान होते हैं तो उस टाइम भी हम उत्तर भारत में जो नागवंश के शासक थे उस टाइम भी नागवंश थे यहाँ पे ग्वालियर और रीजन में। तो नेक्स्ट विदिशा नगर, मध्य प्रदेश का एक जिला है विदिशा वेशनगर। नागवंश का जो प्रभाव क्षेत्र था उसी में ये भी शामिल है। इससे पहले भी हम लोग शुंग डायनेस्टी में वेशनगर को देख चुके हैं, पर ये नाग डायनेस्टी से रिलेटेड है और साथ में शुंग वंश से भी। तो गणेंद्र या जो गड़प नाम के जो शासक थे उनके सिक्के मिलते हैं विदिशा से। अठारह नंबर ये विदिशा। उज्जैन मौर्यकालीन स्थल है, मध्य प्रदेश का एक जिला। शक, क्षत्रप, कुषाण वंश और अन्य मौर्यकालीन राजवंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उज्जैन, नासिक यह महाराष्ट्र राज्य का एक जिला। मौर्य काल में जो क्षयरात वंश का जो शक वंशावली थी उसके राजा नहपान के सिक्के और उसके द्वारा निर्मित दान के अभिलेख पाए गए हैं नासिक से। ये सतवाहन वंश जो सतकर्णी था उसके समकालीन था नहपान। नासिक महाराष्ट्र में। 20 नंबर इसके अलावा दक्षिण भारत में करीमनगर है, तेलंगाना राज्य का एक जिला जहाँ से सतवाहन शासकों के सिक्के मिले हैं। तो ये है तेलंगाना में करीमनगर। देखिए सातवाहन जो थे सातवाहनों का एरिया देखा जाए तो ये महाराष्ट्र में ये वाला एरिया रहते हुए ये जो है ना ऐसे सातवाहनों का साम्राज्य था। तो करूर यह मौर्यकालीन स्थल तमिलनाडु राज्य का एक करूर जिला है। दक्षिण भारत में चेर राजवंश की राजधानी थी करूर। ये चेर राज्य की राजधानी है करूर तमिलनाडु में। इसके अलावा तमिलनाडु में और स्थल है उरैयोर, तमिलनाडु राज्य की तिरुचिरापल्ली जिले के निकट है। ये मौर्य काल में, ये भी मौर्य काल का है। चोल राजवंश की राजधानी थी क्योंकि इसी टाइम मौर्य जब पीरियड चल रहे होते हैं तो संगम लिटरेचर का जो संगम एज चलता है 300 ईसा पूर्व से लेके 300-400 ईस्वी तक, तो वो टाइम चल रहा होता है जब हम दक्षिण भारत में देखते हैं कि चेर, चोल और पांड्य डायनेस्टी होती है संगम एज की। तो उरैयूर ये चोल डायनेस्टी से रिलेटेड है और कुरूर चेर से। इसके अलावा मदुरै जहाँ से दो संगम यहाँ हुए हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक केंद्र तमिलनाडु राज्य का एक जिला, ये पांड्य शासक की राजधानी थी। तो करूर हो गया चेर राजवंश की राजधानी, उरैयूर चोल की राजधानी थी। इसके अलावा मदुरै पांड्य शासकों की राजधानी थी। ये 3 संगम साहित्य में जो मिलते हैं। और उसके बाद में भी हम देखते हैं कि जब सेकेंड फेज आता है 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी के बाद, तो ये चेर, चोल और पांड्य एक बार फिर से इमर्ज करते हैं। तो देखते हैं इन स्थलों को। ये करूर 22 नंबर, 23 नंबर पे उरैयूर और ये पांड्य राजधानी 24 नंबर पे मदुरा या मदुरई। तो इस प्रकार हमने मौर्य काल के जो महत्वपूर्ण स्थल थे जो पॉलिटिकली स्पेशली जो सीमा निर्धारण करते थे या जो साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्थल हैं जो छोटे छोटे राज्य हैं, और इसके अलावा जो सातवाहन, कुषाण और शक, इसके अलावा उनके राजधानी स्थल, इनको देखें। नेक्स्ट क्लास में हम मौर्यकालीन के कुछ उद्योग और वाणिज्य से संबंधित स्थल जो शिल्प कला से संबंधित स्थल हैं उनको देखेंगे और उसके बाद हम गुप्त डायनेस्टी पे आएंगे।
फिलहाल इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।